हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने वेव इक्वेशन इन मीडियम पढ़ी थी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन देखी थी। आज अपन देखेंगे वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूंगा तो आपको पता होगा फ्री स्पेस किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं हो, है ना। अगर फ्री चार्ज नहीं होगा तो अपन बोल सकते हैं वहां पे कोई भी कंडक्शन करंट नहीं होगी, क्योंकि कंडक्शन करंट होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री चार्ज की वजह से होती है ना। तो ना तो वहां पे फ्री चार्ज होगा ना कंडक्शन करंट होगी। तो आपको पता होगा अगर फ्री स्पेस है इसका मतलब वहां पे म्यू है, जो पहले आपके पास म्यू था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू नोट, और एप्सिलॉन किस में हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। आप सब लोग जानते हो म्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू नोट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये इमिसिविटी ऑफ मीडियम और इमिसिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, वहां पे चार्ज है और ना कंडक्शन करंट नहीं है, इसका मतलब डेल डॉट ई की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और डेल डॉट बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आपको जब भी कोई आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर आपको इक्वेशन जनरेट करनी है या तो आप क्या करोगे, आपको मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आनी चाहिए, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन में इसी इक्वेशन का अपन ने यूज किया था। तो अगर मैं बात करूं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे अपन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी, यही थी बच्चों, है ना। डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डी टी, है ना। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखूं मैं, कुछ नहीं किया, आप देख सकते हो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, म्यू नोट एस लिख दिया। म्यू नोट एस, म्यू नोट क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार क्या फ्री स्पेस है। तो इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं, ये कुछ भी मान लीजिए इक्वेशन अगर आपके पास 1 थी, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, ऐसे अगर मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन की बात करूं मैं, बिल्कुल आसान है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम हलवा है, आप बोल सकते हो इसको। अगर डेल क्रॉस बी है, आप सबने पढ़ा है, अगर मैं बात करता हूं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन की, तो डेल क्रॉस बी होता है वो किसके बराबर होता है, जे एफ प्लस जे डी, यही था। करंट डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री चार्ज की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर फ्री स्पेस के लिए लिख रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, इसका मतलब कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या केवल क्या बचेगा, जेडी, और जेडी की जगह क्या लिखा जा सकता है, डी वेक्टर। और डी होता क्या है, एप्सिलॉन नोट ई। डी का क्या होता है अपना, एप्सिलॉन नोट ई, है ना। डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी की जगह आपकी बार फिर यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, म्यू नोट डेल क्रॉस एच, तो यहाँ से म्यू नोट है, एप्सिलॉन नोट डेल ई बाई डेल टी, और म्यू नोट से म्यू नोट क्या हो जाएगा, टेंसिल, और डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से, एप्सिलॉन नोट डेल ई बाई डेल टी। आप कुछ देख रहे हो, जो ई था इसको मैं किसके टर्म में लिया, एच के टर्म में, और एच था वो इसको टर्म में लिया, ई की टर्म में। ये दोनों इक्वेशन आपके काम की है। तो ये इक्वेशन अगर ये 3 थी, इस इक्वेशन को नाम दे दूं मैं 4, है ना। ये इक्वेशन मेरी है 5। ठीक है, अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया बोर्ड के ऊपर, है ना, जो इक्वेशन आई थी। अब इसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है अगर डेल डॉट ई और डेल डॉट एच की वैल्यू आपको पता है क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एच या बी था, लिख सकते हैं अपन, और डेल डॉट ई था वो भी इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो अपन क्या कर सकते हैं, डेल ऑपरेटर से अपन कर्ल ले सकते हैं इसका। अगर मैं डेल ई लेता हूं तो आपको पता है यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस म्यू नोट डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे हो जाएगा डेल क्रॉस एच। ठीक है बच्चों। तो इसका अगर अपन करते हैं तो आपके पास आएगा डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू, मैंने सिंपल सा इस फॉर्मूले को ओपन किया, माइनस म्यू नोट डेल अपॉन डेल टी,
और डेल क्रॉस एच की वैल्यू आपको पता होगी क्या है, एप्सिलॉन नोट ये है डेल ई बाई डेल टी, ये वाली वैल्यू है। ये डेल क्रॉस एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। देखो ये तो आपको पता है जीरो है, क्योंकि क्या है फ्री स्पेस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये डेल बाई डेल टी एक ही यहाँ पे और एक डेल बाई डेल टी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर, क्योंकि डेल ई बाई डेल टी का क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर ई की। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 7 बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही मैं किसके लिए करता हूँ, डेल ई के लिए। सेम अगर डेल क्रॉस एस के लिए करूं मैं, कुछ भी नहीं है बच्चों, फिर बता देता हूं आपको, बिल्कुल आसान है, सिंपल सा वही करना है। डेल क्रॉस एस से किया तो इधर आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नोट डेल अपॉन डेल टी और यहाँ पे डेल क्रॉस ई। सिंपल मैथमेटिक्स है। और डेल क्रॉस ई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, डेल अपॉन डेल टी। डेल क्रॉस ई की वैल्यू माइनस म्यू नोट डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, इसका आपको पता है पहले वाला टर्म उसकी तरह ही कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ बचेगा केवल माइनस डेल स्क्वायर एच, है ना। एक माइनस ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो डेल स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नोट म्यू नोट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो बच्चों एक इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, ये बच्चों ये दोनों इक्वेशन को ये अपन क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है किसमें, फ्री स्पेस में, है ना। तो आपको समझ में आ गया। और इस इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 8 को ही क्या बोलते हैं, देख सकते हो आप। डबल डिफरेंशियल, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की है, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की वैल्यू है इसमें, तो आप आसानी से इसको देख सकते हो। अब देखिए आपके पास इक्वेशन तो आ गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे एक टर्म पूछ लिया जाता है, क्या टर्म है वो, इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि ई वाई अपॉन एच एक्स इक्वल टू म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट अंडर रूट। एक छोटा सा डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है ना। तो देखो आपको पता है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये 3D वेव है ना, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, आपको पता होगा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट लेता हूँ, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, जो ये इक्वेशन है, जो वेव है ये, है ना, वेव की इक्वेशन मैंने इधर साइड में लिख दी है, जो भी रिजल्ट आया था, है ना। तो अब जो ये इक्वेशन है, मान लो ये, अगर ये मानूं कि ये जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अगर ये क्या कर रही है, जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो अगर मैं इस डेल क्रॉस ई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस डेल क्रॉस ई की वैल्यू निकालता हूँ। तो आपको पता वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, है ना। और अगर ये जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जीरो, डेल अपॉन डेल वाई कितना होगा, जीरो, लेकिन डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। और आपको पता है कि अगर ये इसमें है तो ई एक्स ई वाई, और जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो ई जेड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि जेड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए उसका एक्स और वाई कंपोनेंट कितना होगा, जीरो, ठीक है। और ये कितना हो गया, ई जेड इक्वल टू जीरो, है ना। अब आपको पता है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल क्रॉस ई इक्वल टू क्या था, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस म्यू नोट डेल एच अपॉन डेल टी। क्या बच्चा आपको समझ में आई ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहते हो इसको एच नहीं लिख के अगर बी में भी रखना चाहते हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बी में भी रख सकते हो, है ना, माइनस डेल अपॉन डेल टी। अब बी की वैल्यू क्या होगी, है ना, बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी एक्स कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसको अगर सोल्व करते हो आप डेल क्रॉस ई, ये बेसिक सा अगर आपके आ जाए एग्जाम में तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, बहुत सारे बुक में ये दिया भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि अब इसको आपको सोल्व करना है तो सिंपल सी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप सोल्व कर लीजिए, इसके जो भी कंपोनेंट आएंगे इस कंपोनेंट को आप कंपेयर कर लीजिए। ऐसा ही सेम आप किसके लिए कर सकते हो, डेल क्रॉस एच के लिए कर सकते हो।
है ना। सिंपल सिंपल वही जेड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी तो वही होंगे, है ना। तो दोनों केस में आप वैल्यू निकालिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, और अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको EY/HX की अगर वैल्यू आएगी बाद में, क्योंकि आप देख सकते हो अब E का Y कंपोनेंट ये रहा EY ना, और HX का आप कंपैरिजन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का अंडर, है ना। इसके लिए मैं आपको ये बता रहा था, ये ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अब इसको आप सोल्व करोगे, आप सोल्व कर लीजिए। अगर AX के लिए देखना है आपको ये, है ना, तो ये आ जाएगा AX के लिए देखना है तो आएगा डेल अपॉन डेल जेड EY, ठीक है। अगर AY के लिए चेक करोगे, AY के लिए चेक करोगे इधर से तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड EX, है ना। ऐसे ही AZ के लिए चेक करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब ये कंपोनेंट AX और AY है, इसके AX और AY से आप कंपेयर करके देख लो। AX से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे AX का टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म है डेल EY अपॉन डेल जेड, ये किसके, यहाँ पे AX का कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस डेल BX अपॉन डेल, है ना। तो ऐसे आप आराम से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन करके आप वैल्यू निकाल सकते हो EY और HX की। तो वैल्यू निकालोगे वो आसानी से आ जाएगी, जो भी वैल्यू ये वैल्यू आनी है वो, है ना। तो ये आपकी वेव इक्वेशन कंप्लीट होती है, इसमें मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। आप सभी को एक थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी आप घर पे रहें, हो सकता है कई जगह लॉकडाउन खुल जाए, है ना, लेकिन आप ये ना समझें कि लॉकडाउन खुला है तो आप बाहर घूमना स्टार्ट कर दें, है ना, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां होती है गवर्नमेंट की भी, है ना, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है वो भी देखना होता है कि वो भी खराब ना हो ज़्यादा, हो सकता है कहीं कहीं लॉकडाउन में डील दे दें आप सबको, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी आप घर से बाहर जाएं, अन्यथा आप घर से बाहर ना जाएं, घर पे रहें, कोशिश करें कि सारा काम घर से ही करें, है ना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी से ज़्यादा नहीं मानता कुछ भी, कि अगर उस केस में आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो आप बाहर जाइए, है ना। और आपको सिम्टम्स लगते हैं ऐसे कि जुकाम है या कुछ भी ऐसा लग रहा है जो कोरोना के सिम्टम्स है, तो आप जाके बिल्कुल चेक करवा के आइए, आप कॉल कीजिए, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट की, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मेरी ये दिक्कत है, क्या मैं मुझे चेक करवाना चाहिए, वो बता देंगे। और कोशिश करें कि आप ट्रेवल ना करें, अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, आप घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, एंजॉय करते रहें, है ना। ओके, थैंक यू।